गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स क्लास 12। आज आपको टॉपिक बताऊंगा मैं फंक्शन का इंट्रोडक्शन। बेटा आप लोगों ने क्लास 11th में भी फंक्शन पढ़े हैं, बट मैं आपको यहाँ पर स्लाइटली आपको रिवीजन करा दूँ, क्योंकि आपको जो आगे पढ़ना है 12th क्लास सिलेबस में टाइप्स ऑफ फंक्शंस है बेटा, और उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। बेटा ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप अगर नहीं समझ पाए तो इस पूरे चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, केवल ऐसे स्टोरी सुनते रहेंगे आप। सो आपको यहाँ पे डोमेन, रेंज और कोडोमेन अच्छी तरह से आना चाहिए बेटा, तभी आप आगे के क्वेश्चन देख पाएंगे। और मैं यहाँ सबसे पहले आपको बताऊँगा कि फंक्शन क्या होते हैं और रिलेशन से फंक्शन में डिफरेंस क्या है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल वे में आपको मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। देखिए बेटा, आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 और आपके पास एक दूसरा सेट गिवन है। इसमें बेटा कुछ एलिमेंट है A B C D और E। यहाँ तक आप एकदम क्लियर होगा आपको कि आपको एक सेट A गिवन है और बेटा एक सेट B गिवन है। इसके बाद बेटा आप सभी लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा होगा। सेट A को आप एक ओवल में शो कर दें या आप एक सर्कल में भी शो कर सकते हैं। और बेटा ये है सेट B। सेट A में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 5 एलिमेंट्स हैं। बच्चों ये इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं आपको, फिर अभी आपको फंक्शन की डेफिनेशन और डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में बताऊंगा। देखिए बेटा, यहाँ पर आपसे मैंने ये कहा कि सेट A का जो एलिमेंट A है 1 है, वो सेट B के एलिमेंट से रिलेशन रखता है। सो बेटा आप 1 की एरो A की साइड बनाएंगे और ये हमें ये शो करता है कि 1 वाले का रिलेशन A वाले एलिमेंट्स से है। बच्चों आप सोच रहे हो कि मैं रिलेशन क्यों बोल रहा हूँ? मैं रिलेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन होता है, लेकिन इन दोनों में छोटे से डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है, उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए 1 का रिलेशन A से है, सो 1 की एरो A से बनाई। 1 जो एलिमेंट है वो सेट A का है, A जो एलिमेंट है वो सेट B का है। इसे आप एज अ 2 फैमिली एज्यूम करें बेटा। ये A फैमिली है, ये B फैमिली है। A के अंदर 4 एलिमेंट्स है बेटा और B फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं। इसमें 4 मेंबर्स हैं। और बेटा इस फैमिली में और इस फैमिली में मेंबर्स का एक दूसरे से कुछ रिलेशन है। मीन्स यहाँ 1 का रिलेशन A से लेट करा मैंने, और इसी तरह बेटा 2 का रिलेशन C से है तो 2 और C के और एरो बनाएंगे। 3 का रिलेशन B से है तो 3 और B की ओर एरो बना दें। और 4 का रिलेशन बेटा E से है, इसलिए आप 4 का रिलेशन E की ओर बना दें। और इससे और इसके बीच में जो रिलेशन है बेटा उसको आप F लेट करें थोड़ी देर के लिए। वैसे रिलेशन R लेट होता है, बट रिलेशन फंक्शन भी एक रिलेशन होता है, इसलिए मैंने इसको अभी F से डिनोट किया है। अब आप देखो बेटा यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ 1 का रिलेशन किससे है बेटा? A से है। 2 का रिलेशन C से है। 3 का रिलेशन B से है। 4 का रिलेशन E से है। ये आपको यहाँ से एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। अभी तक अगर मैं यहाँ तक की बात करूँगा तो ये केवल रिलेशन है जो आपने इससे पहले पढ़ा है। अगर आप इतने की बात करेंगे तो बेटा ये केवल रिलेशन की डेफिनेशन है जो अभी आपने इससे पहले पढ़ा। अब बेटा यहाँ पे मैं बताता हूँ कि रिलेशन फंक्शन कब बन जाता है, रिलेशन ही फंक्शन कब कन्वर्ट हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे बेटा, देखिए बेटा सबसे पहले कोई भी रिलेशन फंक्शन
कब होगा? जब वो दो कंडीशंस को फॉलो करेगा। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब वो दो कंडीशंस को फॉलो करेगा। देखिए बेटा, सेट ए के सारे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब हिंदी में क्या है? सेट ए के सारे एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स जितने भी गिवन हैं, वो सेट बी के किसी एलिमेंट्स से रिलेशन रखें, तो ये कंडीशन फंक्शन की होगी और ये फंक्शन की पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन फंक्शन की क्या है बेटा? सेट ए का सिंगल एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से ही रिलेशन रखेगा। ऐसा नहीं पॉसिबल है यहाँ बेटा कि वन जो एलिमेंट है वो सेट बी में दो एलिमेंट्स से रिलेशन रखे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने वन को ए की साइड पे एरो बनाई है बेटा, तो वन को आप बी या सी या डी की साइड एरो नहीं बना सकते। अगर ये चीज़ किसी भी रिलेशन में फॉलो हो तो वो रिलेशन नहीं रहता है, वो फंक्शन बन जाता है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ चार एलिमेंट्स हैं, चार एलिमेंट्स बी में किसी ना किसी एलिमेंट्स से रिलेटेड है बेटा। ये पहली कंडीशन है जो फंक्शन के लिए है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सिंगल एलिमेंट से रिलेशन रख रहे हैं। सेट ए के एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट्स से रिलेशन नहीं रख सकता, ऐसा फंक्शन में नहीं होता बेटा। तो ये दो ही चेंज है जो रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस बताते हैं। अब आप टोटल पूरी बात एक बार में सुन लें। फंक्शन वो होता है, फंक्शन ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन रखें। फर्स्ट चीज़ ये है। सेकंड चीज़ ये है कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट से ही रिलेशन रखना चाहिए। ये टोटल बेटा फंक्शन और रिलेशन में एक स्लाइटली डिफरेंस है। अब आप लोग इसको समझें और इसके आगे देखें। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बाद ये फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशन है। और बेटा आप लोगों को ये मालूम होगा कि रिलेशन भी एक टाइप का फंक्शन होता है। फंक्शन जो है वो रिलेशन का ही एक टाइप होता है, बट बेटा यहाँ पर ये दो कंडीशंस जो है वो रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस को बताती है। देखिए बेटा, लेट ए एंड बी बी टू नॉन यूनिटी सेट, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मीन्स है बेटा सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी में रिलेशन। इज अ रूल, मेथड और करस्पॉन्डेंस। बेटा रूल, मेथड और करस्पॉन्डेंस का मीन्स होता है सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से किसी मेथड के थ्रू, किसी रूल के थ्रू अगर एक दूसरे से अटैच्ड हैं बेटा, तो फिर एलिमेंट ऑफ सेट ए टू एलिमेंट ऑफ सेट बी सच दैट मीन्स वो एक ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से इस तरह अटैच्ड हो। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट इन सेट बी। बेटा इसका मीन्स ये है कि सेट ए के ऑल एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएटेड होने चाहिए, रिलेशन रखने चाहिए। सेकेंड कंडीशन है बेटा, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। इसका मीन्स है बेटा सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के यूनिक एलिमेंट से एसोसिएट होने चाहिए। मीन्स सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एक और केवल एक एलिमेंट से ही अटैच होने चाहिए। यूनिक एलिमेंट का मतलब है बेटा सेट ए के एलिमेंट सेट बी के सिंगल एलिमेंट्स से एसोसिएटेड होने चाहिए बेटा। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। और यहाँ पर ये दो कंडीशन ऐसी है बेटा जो रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस भी है। फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन होता है, बट ये दोनों कंडीशन
कंडीशन सेटिस्फाइड हो। उसको फिर से देख लें। सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से अटैच होने चाहिए बेटा, और सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से अटैच होना चाहिए। इसके आगे आप लोग बेटा नोट करें और आगे देखें। देखिए बेटा, आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे स्टूडेंट्स। देखिए इसमें सेट ए है और इसके अंदर बेटा ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट्स है, और सेट बी है इसमें 4 एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, और इस ए सेट से बी सेट में रिलेशन F1 है बेटा। अब आपको ये चेक करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, फंक्शन के लिए आपको मैंने इससे पहले 2 कंडीशंस बताई थी। पहली कंडीशन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ सेट बी। बेटा सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स से अटैच्ड होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। तो देखिए बेटा यहाँ पर ए का 1 से रिलेशन, बी का 3 से, सी का 4 से, डी का 3 से और ई का 2 से। यानी सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के एलिमेंट्स से अटैच्ड है बेटा। इसके बाद सेकंड कंडीशन फंक्शन की दी बेटा कि सेकंड कंडीशन ये थी कि सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी के यूनिक या सिंगल एलिमेंट से ही अटैच्ड होने चाहिए बेटा। ए जो है वो 1 से अटैच है, यानी ए का रिलेशन 1 से है, सो बेटा ए का रिलेशन 2 से पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से बी का रिलेशन 3 से है, सो स्टूडेंट बी का रिलेशन किसी और एलिमेंट से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सी का 4 से है, डी का 3 से है और ई का 2 से है। मीन्स बेटा सेट ए के एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से ही रिलेशन रखे, सो इसलिए बेटा ये फंक्शन है। अब देखिए बच्चों, दूसरा एक सेट दिया है ए और एक सेट बी है, और इससे इसमें रिलेशन F2 है। अब आपको देखना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। सो बेटा देखिए यहाँ पर ए का फंक्शन के लिए 2 कंडीशंस है बेटा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड इन सेट बी। बेटा यहाँ पर देखिए ए एलिमेंट, बी, सी और डी, ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका रिलेशन बी में एलिमेंट से है, बट ई वाला रिलेशन, ई वाला एलिमेंट ऐसा है बेटा जो सेट बी में किसी एलिमेंट से रिलेशन नहीं रखता। फंक्शन की पहली वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड इन सेट बी, ये यहाँ पर ई एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से अटैच नहीं है, सो स्टूडेंट ये फंक्शन नहीं होगा। अब बेटा इन दोनों एग्जाम्पल से आपको मैं यहाँ पर 3 चीज़ें और क्लियर करना चाहता हूँ, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक फंक्शन है सेट ए टू बी में। फंक्शन को बेटा इस तरह से डिनोट करते हैं, आपको पहले बताया जा चुका होगा। f इज़ अ फंक्शन f सच दैट a टू b बी अ फंक्शन, ये बेटा फंक्शन है। इसमें देखिए डोमेन क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखिए इस सेट के लिए। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ ए। बेटा यहाँ पर सेट ए जो भी बनता है उसे डोमेन बोला जाता है। इसके बाद सेकंड कंडीशन है बेटा, सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ एफ। बेटा यहाँ पर जो बी होता है वो को डोमेन होता है, और द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ इमेज ऑफ ए इज नोन एज रेंज ऑफ एफ। अब बेटा यहाँ पे देखिए इमेजेस की बात बोली जा रही है। सो देखिए स्टूडेंट, ए एलिमेंट 1 से अटैच्ड है, इसलिए 1 को ए की इमेज बोलेंगे। 2 एलिमेंट और ई एलिमेंट एक दूसरे से अटैच है, ई वाला 2 से अटैच है, तो बेटा 2 जो इमेज है वो ई की इमेज है। 3 जो है एलिमेंट वो बी की इमेज है। 4 जो एलिमेंट है वो सी की इमेज है। इसका मीन्स ये है बेटा कि ओरिजिनल एलिमेंट्स ये हैं ए में, और इनके इमेजेस हैं सेट बी में। तो बेटा ये सारे एलिमेंट्स इमेज हैं इधर वाले एलिमेंट्स के। सो इसलिए आप लोग देखें, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज नोन एज रेंज ऑफ एफ। बेटा यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट बी
सारे एलिमेंट्स सेट बी के रेंज बनाते हैं बेटा। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हो गई, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। सेट ए को बेटा डोमेन बोलते हैं, सेट बी को रेंज बोलते हैं, और सेट बी के ही वो एलिमेंट जो ए की इमेजेस है, सेट बी के वही एलिमेंट रेंज बनाते हैं बेटा। ये तीन चीज़ें आप लोग नोट कर लें अच्छे से, और इसके बाद एक चीज़ और समझ लें, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन ट्राई करें। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। सेट ए है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, सेट ए से सेट बी में रिलेशन एफ है। बेटा यहाँ पर कुछ बुक्स में ए सेट के प्लेस पर कैपिटल एक्स सेट यूज़ होता है। सो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई सेट भी लिए जाते हैं बेटा, और फंक्शन को एफलेट किया जाता है। सो स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर ये देखें कि डोमेन जो होता है बेटा, अभी मैंने बात की, डोमेन जो होता है वो सेट ए के होता है, सेट ए। सो डोमेन के लिए बेटा यहाँ पर अगर आपसे बोले डोमेन को किससे डिनोट करेंगे, तो आप सेट ए से, और अगर आपने सेट एक्स यूज़ किया है तो आप उसको एक्स से डिनोट करेंगे। और कोडोमेन को बेटा सेकेंड वाला सेट कोडोमेन होता है, सेट बी है, और अगर आपने सेकेंड सेट के लिए वाई यूज़ किया है तो बेटा इसके लिए फिर सिंबल वाई होगा, यहाँ पर वाई होगा अगर आपने सेकेंड सेट को बेटा वाई से डिनोट किया है। अब देखिए बेटा, रेंज क्या होती है, रेंज जो होती है वो उसको डिनोट करते हैं एफ ए से, और बेटा अगर आपने एक्स सेट लिया है तो उसको आप एफ एक्स से डिनोट करेंगे। अब बेटा यहाँ पर आप लोग देखिए, आपको यहाँ पर डोमेन ऑफ एफ निकालना है बेटा, डोमेन ऑफ एफ। स्टूडेंट्स, डोमेन अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि डोमेन जो होता है वो सेट ए होता है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू ए, और बेटा ए में 4 एलिमेंट्स है, सो 1 2 3 4। बेटा ये आपका डोमेन बन जाएगा, ए के सारे एलिमेंट्स डोमेन होते हैं। इसके बाद बेटा अब आपको कोडोमेन फाइंड आउट करना है। सो देखिए स्टूडेंट, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, कोडोमेन को बेटा बी से डिनोट करते हैं, और बी में आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई। तो बेटा यहाँ पर कोडोमेन में 5 एलिमेंट्स हैं, इसलिए आप इसको कोडोमेन बोलेंगे। और इसके बाद रेंज निकालेंगे आप जब, तो बेटा देखिए यहाँ पे रेंज ऑफ एफ इक्वल्स टू, आपने रेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेंज सेट बी के वो एलिमेंट्स लेंगे जो सेट ए के एलिमेंट्स के इमेज होंगे। देखिए बेटा, ए जो है वो 1 की इमेज है, बी जो है वो 3 की इमेज है, और ई जो है वो 4 की इमेज है, और सी जो है वो 2 की इमेज है। सो बेटा जो एलिमेंट्स यहाँ की इमेज है केवल वही एलिमेंट्स लें आप। सो आप लें ए बी सी एंड ई, और यहाँ पर आपके पास ये रेंज हो जाएगी बेटा। तो इस तरह से तीनों फाइंड आउट करेंगे आप लोग बेटा। आज इसको अच्छी तरह से समझकर, इसको कॉपी में नोट करके इसको समझ लीजिएगा बेटा। कल के वीडियो में टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस किया जाएगा। आप लोग तब तक इतना रेडी कर लेंगे और तब आगे की बात होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।